एक समय ऐसा था जिसमें सभी यह सोचते थे कि दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतें मिलकर भारत को घुटनों पर ला देगी और भारत चुपचाप हार मान लेगा। कभी किसी ने कल्पना की थी कि अमेरिका की धमकियों के सामने, चीनी चालबाजियों और वैश्विक संस्थाओं की काली भविष्यवाणियों के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पाएगा। एक समय था लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सारे अनुमानों को ध्वस्त कर भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज विश्व के बड़े से बड़े संस्था, आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक तक, हर वैश्विक संस्था हैरान है और मजबूर होकर ये मान रही है कि भारत की आर्थिक ताकत अब केवल सपना नहीं बल्कि एक अटूट हकीकत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की इस जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। याद कीजिए वो दौर जब पूरी दुनिया आर्थिक सुनामी के खौफ से कांप रही थी, जब अमेरिका की सत्ता में परिवर्तन के बाद भारत पर खुलेआम दबाव बनाया जा रहा था, जब वॉशिंगटन से चेतावनी दी गई कि भारत से आने वाले हर उत्पाद पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, जब बीजिंग चीन ने अपनी चालबाजियों के जरिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की साजिश कर रहा था, जब पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क भी भारत की मुश्किलों पर ठहाके लगा रहे थे और जब दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित आर्थिक एजेंसियां रिपोर्ट पर रिपोर्ट निकाल कर ये कह रही थी कि भारत की विकास यात्रा अब खत्म हो चुकी है। उस अंधकार भरे समय में हर तरफ निराशा के बादल मंडरा रहे थे और भारत के ही नामचीन अर्थशास्त्री, जिनमें कई बड़े से बड़े अर्थशास्त्री थे, जो एक ही सुर में कह रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्थायी सुस्ती में फंस चुकी है। जीडीपी की रफ्तार 9.5% से गिरकर 8.4% और फिर 6.5% से गिर के 5.6% तक पहुंच गई थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को काट छाट कर घटा दिया। आलोचकों ने भी भारत को एक बीमार अर्थव्यवस्था करार दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यही तो वो पल था जब भारत ने चुपचाप अपनी रणनीतियां बनाती रही और नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में एक ऐसी बाजी पलटी जा रही थी जिसकी भनक न चीन को थी, न अमेरिका को। यह कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि उससे भी खतरनाक एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक थी और इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया की हवा ही टाइट कर दी। जनवरी से मार्च तक की तिमाही आते ही सरकारी आंकड़े सबके होश उड़ाने लगे। जीडीपी ने अचानक 7.4% की रॉकेट जैसी रफ्तार पकड़ ली और यह वो आंकड़ा था जिसने हर भविष्यवाणी को तहस-नहस कर दिया था। और जब अप्रैल से जून का आंकड़ा आया तो पूरी दुनिया के माथे पर मानो पसीना सा छूट गया हो। भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ रही थी। आलोचक जो भारत को बीमार अर्थव्यवस्था कह रहे थे, डेड इकोनॉमी कह रहे थे, वही लोग रातों रात इसे चमत्कारिक अर्थव्यवस्था कहने लगे। जब सालाना औसत निकाला गया तो 7.85% की ग्रोथ दर से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सारी गणनाओं को कचरे की टोकरी में फेंक दिया। अब सवाल उठने लगे कि यह करिश्मा हुआ कैसे? वो भी जब बड़े से बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि खपत, निवेश और निर्यात सारे कमजोर हैं भारत के। जवाब छिपा था भारत की जड़ों में। पहला झटका आया खपत से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पीएफएससीई 7.2% की रफ्तार से बढ़ा। इसका साफ मतलब था कि आम आदमी निराश नहीं था, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और वो मार्केट में खर्च कर रहा था और बाजारों में नकदी की धार बह रही थी मानो। मंदी की तो दूर-दूर तक हवा भी नहीं थी। दूसरा झटका निवेश से आया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी जीएफसीएफ, जिसकी रफ्तार थी 7.12। इसका मतलब साफ था कि न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी निवेशक भी भारत की विकास कहानी पर दांव लगा रहे थे और देश में नई फैक्ट्रियां लगा रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जमीन पर उतर रहे थे और करोड़ों रोजगार बन रहे थे। निवेश की यह लहर भारत की रीढ़ को इतना मजबूत कर रही थी कि किसी भी संकट की आंधी उसे हिला ही नहीं सकती थी। लेकिन असली खेल तो निर्यात में हुआ। जब ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी तो आलोचकों ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया कि भारत का निर्यात क्षेत्र अब धराशायी हो जाएगा। शुरुआती आंकड़े भी यही कहानी बता रहे थे। भारत का गुड्स एक्सपोर्ट लगभग स्थिर था, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। भारत ने माल के बजाय सेवाओं के निर्यात पर जोर लगा दिया। सेवाओं का निर्यात यानी सॉफ्टवेयर, डिजिटल कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल सर्विस ने 13% की बिजली जैसी रफ्तार पकड़ी और कुछ ही सालों में भारत का सर्विस एक्सपोर्ट उसके माल निर्यात के बराबर आ गया।
यही था भारत का ब्रह्मास्त्र। चीन ने दशकों तक दुनिया की फैक्ट्री बनकर बाजार पर कब्जा किया, लेकिन वो कभी भी सेवाओं का बादशाह नहीं बन सका। भारत ने उसी खाली जगह को बुनाया और पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर का सम्राट बन बैठा। यहीं से वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने लगा। अब अमेरिका और चीन समझने लगे कि भारत को रोकना इतना आसान नहीं है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को मानना पड़ा कि भारत का मॉडल सिर्फ तेज नहीं, बल्कि स्थिर भी है। अब बड़ा सवाल सामने आया, भविष्य में क्या होगा? क्या अमेरिकी टैरिफ भारत को रोक पाएगा? जब विशेषज्ञों ने इसका विश्लेषण किया, तो सच सामने आया। उसने वॉशिंगटन के भी होश उड़ा दिए। पाया गया कि यदि अमेरिका भारत से आने वाले हर उत्पाद पर 50% टैरिफ भी लगा देता है, तो भारत की जीडीपी पर मात्र 0.5% का असर होगा। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब साफ था कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहा। उसने यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपने बाजार तैयार कर लिए थे। यह था नया भारत। एक ऐसा भारत जो अब किसी की शर्तों पर नहीं चलता, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता है। आलोचकों ने भारत को कमजोर समझा, दुश्मन ने भारत के पतन का जश्न मनाया, लेकिन भारत ने पलटवार करके साबित कर दिया कि उसकी असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, आज हमने आपको भारत की उस आर्थिक कहानी से रूबरू कराया, जिसे कभी दुनिया ने नामुमकिन समझा था। ये कोई सपना नहीं, बल्कि ये सच्चाई है जिसे हर बीतते दिन के साथ पूरा विश्व महसूस कर रहा है। जय हिंद।